वेलकम टू मिश्रा जी क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि फॉर वन अकाउंटिंग ईयर वी प्रिपेयर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स, बट वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स and mistakes are a part of our life. So many times it happens that when an accountant is working or his junior is working, maybe because of some reason, some of the item was unrecorded or it's maybe it was wrongly recorded. कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत बार देखा गया कि कुछ आइटम्स क्या होता है, रिकॉर्ड करना हम लोग भूल जाते हैं, या कोई आइटम्स हम रिकॉर्ड तो किए हैं बट वो क्या हो गया, बाय मिस्टेक गलत हो गया है। तो ऐसे आइटम्स को अर्थात जो छूटा हुआ है उसको रिकॉर्ड करना या जो गलत हो गया उसको ठीक करना, इसे ही हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ दो मेथड्स है पास्ट एडजस्टमेंट के सम्स को सॉल्व करने के लिए। पहला तो हो गया पास्ट एडजस्टमेंट। यहां दो तरीका है कोई भी पास्ट एडजस्टमेंट सम को सॉल्व करने का। पहला तो हो गया बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री विद देयर नेट इफेक्ट, विद द नेट इफेक्ट। और दूसरा अगर बात करें तो ये हो गया बाय पासिंग सेपरेट एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द आइटम। तो पहला हो गया बाय पासिंग सिंगल एंट्री विद देयर नेट इफेक्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग जो जो गलती जैसा हुआ है उसको ठीक करने के लिए वैसा जर्नल्स पास करेंगे। तो स्टार्ट करते पहले वाले से। तो सबसे पहला है बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री विद द नेट इफेक्ट। तो यहाँ पास्ट एडजस्टमेंट हम जब करेंगे तो ये किससे किससे रिलेटेड हो सकता है। एक हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, या हो सकता है ड्राइंग। दूसरा हो सकता है पार्टनर्स के सैलरी, या हो सकता है वहां पे कमीशन। थर्ड हो सकता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इनसे रिलेट करके हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो, या हो सकता है वो क्या रिकॉर्ड करना हम भूल गए हो। तो इसको हम कैसे यहां पे ठीक करेंगे जब हम पहले मेथड में हैं। तो नॉर्मली अगर हम नेचर पे जाएं, समस्या क्या होता है कि जब पास्ट एडजस्टमेंट का बात आता है, ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर में जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग क्लोज कर चुके होते हैं उसमें ऑकर होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा बुक्स क्लोज हो गया है, बैलेंस शीट जो है ऑथराइज्ड हो चुका है बाय साइनिंग। तो इसमें बुद्धिमानी ये होता है कि उन सब को फिर ना कुरेद करके एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर इसको एडजस्ट कर दे। तो ऐसे में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग का बात उठ रहा है, सैलरी या कमीशन को लेके बात उठ रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को लेके हो रहा है, तो ये आखिर कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक बता दे रहा है क्योंकि बहुत बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है। फोर्थ आइटम के तौर पे यहाँ अलग हम दिखा दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमको ये देखना है कि इन सभी आइटम्स का एंट्री हमारे कैपिटल में नॉर्मली कहाँ होता है, बस इतना याद रख लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जानते कहाँ होगा,
भाई क्रेडिट साइड में। सैलरी या कमीशन कहाँ होता है भाई? क्रेडिट में होता है। अगर प्रॉफिट है तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ होता है भाई? डेबिट में। एक और जो बात याद रखना है, जो हमारा प्रीवियसली प्रॉफिट दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को ओमिट कर चुके हैं, छोड़ दिए हैं, या अनरिकॉर्डेड है, या बोल सकते हो कि कुछ गलती हो गया है, यानी कि वो प्रॉफिट क्या बाय मिस्टेक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, कहने का मतलब वो प्रॉफिट हमारे लिए एक तरह से क्या है? गलत है, तो उसको सुधारना पड़ता है। तो यहां मैं ले रहा हूं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो भाई इसको करेक्शन में लाना है, तो इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं? डेबिट, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हुआ था? क्रेडिट। तो ये हो गया इनका नेचर। अब अगर इतना याद रहे हमारे दिमाग में, तो हम बड़ी आसानी से कोई भी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। अज्यूम कर ले रहे हैं यहां पे कि दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ये अज्यूम कर लिए। इनका प्रॉफिट पहले दे दिया था सपोज 50,000, और ये लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे इसको, मान लेते 3:2 में। बट they found that the following items were unrecorded। क्या क्या है? मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एट द रेट कितना? 10%। हमारा कैपिटल कितना था? अज्यूम कर ले रहे हैं ए का था 50,000 और बी का था सपोज 1 लाख। नंबर 2 मान ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सपोज दे दिया है, थोड़ा इजी करने के लिए दे रहे हैं। ए का है मान लेते हैं 3,000 और बी का है मान लेते हैं 2,000। तो यहां बोल रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये कैसे करेंगे हम? तो हमको देखना है कि आखिर इनके कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो गलत है या जो सही है, उन सभी को लेकर के। तो इसके लिए एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल हम बना लेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। यहां पे कितने पार्टनर्स है पहले वो देख ले लेना है। 2 पार्टनर है तो एक एक्स्ट्रा कॉलम हम लोग बना ले रहे हैं, 3 कॉलम। यहां पे हम लोग लिखेंगे, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर कॉलम, ये हो गया पार्टनर ए, ये हो गया पार्टनर बी, ये हो गया क्या? टोटल। ये हो गया क्या? रुपीस एंड रुपीस। सबसे पहले जो हम लोग लेंगे कि भाई गलती क्या है, तो गलती ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री क्या हुआ ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 10% भाई 5,000, और बी के लिए कितना हो जाएगा? 10,000 एंड टोटल विल बी 15,000। अब अगर मैं पूछूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक क्रेडिट आइटम था या डेबिट, तो जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, तो ये क्या है? क्रेडिट आइटम। नंबर बी, आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये क्या है भाई? डेबिट। अमाउंट तो दे चुका है 3,000, 2,000, ये हो गया 5। तो ध्यान देने वाला बात क्या है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो ये डिडक्ट होगा। तो यहां आ रहा पॉजिटिव 2,000, यहां आ रहा पॉजिटिव 8,000, यहां आ रहा क्या?
10,000। फिलहाल ये हमारा टोटल क्या आया, क्रेडिट 2,000, 8,000 एंड 10,000। अब जो याद रखने वाला बात है कि हमारा टोटल प्रॉफिट था कितना, तो टोटल प्रॉफिट कितना था 50,000। तो मैं कलर चेंज कर दूं जिससे क्लियर होगा आपको। 50,000 तो नेट फिगर कितना बचेगा 40। कहने का मतलब ये प्रॉफिट ऐसा है जो करेक्ट है और जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए ए और बी के बीच। तो हम लोग जानते हैं करेक्ट प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। तो यहां हम पहले लिख दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज हाउ मच 40,000 in the ratio of 3:2। तो ये हो गया 24,000 एंड 16,000। क्वेश्चन फिर उठा कि डेबिट या क्रेडिट, तो भाई क्रेडिट क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिट है। तो यहां देखने वाला बात क्या है, ये क्रेडिट है ये भी क्रेडिट है, तो दोनों क्या होगा आपस में ऐड हो गया। तो ये जो टोटल आएगा ये भी हमारे लिए क्या होगा क्रेडिट 26। ये कितना हो जाएगा 24, टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा 50। अब याद रखने वाला बात जो है हमारा 50,000 ये सब चीज़ों को बिना रिकॉर्ड किए क्या हुआ था डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो बोल सकते हो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो अब चले आते हैं इस टोटल के डिस्ट्रीब्यूशन में। सो नंबर 4 में आ गए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीस कितना था 50,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब ये तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो चूंकि करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे तो क्रेडिट में है, रॉन्गली है तो भाई डेबिट। तो 50,000 को 3:2 में बांट देंगे, मीन्स 30,000 एंड 20,000। अब बस एक छोटा सा मैथ्स है, यहां लिख देंगे नेट इफेक्ट जो हमें बता देगा कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट। तो यहां जस्ट देखना है कौन सा वैल्यू ज्यादा है और उसका आइटम क्या है, क्रेडिट लिखा हुआ है या डेबिट लिखा हुआ है। तो यहां देखना है तो 30 है, यहाँ 26 है, तो 30 ज्यादा है, मीन्स यहाँ बैलेंस के तौर पे कितना आएगा 4,000 और ये डेबिट का वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है। अगर यहाँ बात करें तो 24 का वैल्यू ज़्यादा है 4,000। अब ये 4,000 का वैल्यू क्या था क्रेडिट, आइए तो हो जाएगा नील। तो हमारे पास ऑटोमेटिक एक बैलेंस आ गया, डेबिट इज ए क्रेडिट इज बी। तो हम जब जर्नल का फॉर्मेट करेंगे हम जब जर्नल का फॉर्मेट करेंगे तो वहां पे इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट एंट्री, ये डेबिट क्रेडिट बाकी पता ही आपको। तो हमारा डेबिट क्या हो रहा है ए, से यहां हम लिख देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट being interest on capital and drawings were what adjusted।
वैल्यूज देखो कितना है, 4000 एंड 4000. तो दिस इज वेरी सिंपल when we are thinking to pass an adjustment entry in first method. अब क्वेश्चन को थोड़ा क्रिटिकल करके देखते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा सवाल करेंगे जहां बहुत बार देखा गया है कि अच्छे स्टूडेंट भी उस इजी सवाल को कभी कभी ना ध्यान देने के चक्कर में उस जगह को गलत कर जाते हैं. आखिर ऐसा सवाल क्या है? बहुत बार देखे हैं हम लोग. सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में दिया हुआ है. क्वेश्चन कैसा है? अज्यूम कर लेते हैं कि 2 पार्टनर है. क्वेश्चन में ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स sharing profits equally. It was found that interest on their capitals of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively were unrecorded at the rate, suppose 10% per annum for last 2 years. Pass necessary journal for adjusting interest. तो ये कैसे करेंगे? क्वेश्चन दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं है. अभी माथा ठंडा करके हम लोग रखे हैं, तो हो सके आपको दिखे भी कि हाँ भाई कुछ तो नहीं है, फिर सर क्या समझा रहे हैं. बट एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है वो भी दिखाते हैं. नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, नियम से बनाते भी जाएंगे. ए बी टोटल, क्या लिख रहे हैं वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनरिकॉर्डेड फॉर 2 years. कितना होगा भाई? तो 2 लाख 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, सो 20 या 10 हो रहा है, तो डबल कर देंगे 40,000 एंड 20,000, तो ये टोटल वैल्यू आया 60. अब वो लोग क्या करेंगे, इस 60 को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे. तो ये तो हो गया क्रेडिट क्योंकि अनरिकॉर्डेड था. बट सेम वैल्यू से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट उस समय क्या ज़्यादा होगा, तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 60,000 in the ratio of 1:1. So ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया टोटल 60. बस इसको बैलेंस कर दिया होगा बच्चा, यहाँ लिख दिया होगा नेट इफेक्ट. ये हमारा डेबिट, बच्चा आंसर भी ला दिया होगा, सर ये क्या आया 10,000 पॉजिटिव मीन्स क्रेडिट, और ये नेगेटिव 10,000 मीन्स ये डेबिट. अब बंदा जर्नल भी लिख दिया, in the books of A and
बी जर्नल। तो यहाँ जो समझने वाला बात था कि यहाँ तक बच्चा बिल्कुल सही किया, बट क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ने के कारण उसका आंसर होगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बिल्कुल सही लिखा होगा बच्चा, 10,000। एग्जामिनर क्या करेगा ऐसे में, खुश हो जाएगा, वाह बेटा कॉन्सेप्ट अच्छा है, और वो धीरे से क्या करेगा, काट देगा। तब क्वेश्चन उठेगा तुम्हारे मन में, आखिर क्यों। तो आखिर क्यों का आंसर भी आप ही के पास है। क्या आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा? देयर फिक्स्ड कैपिटल। अब देयर फिक्स्ड कैपिटल, तो फिर दिमाग में याद आएगा, अरे यार एक माइनर मिस्टेक कर गए हम। तो माइनर मिस्टेक क्या था? तो 20 कैपिटल की जगह हमको क्या लिखना था, करंट अकाउंट। तो ये बहुत छोटा सा बात है, पर ये छोटा सा बात बहुत बार देखा गया एग्जामिनेशन हॉल में, अच्छा से अच्छा स्टूडेंट भी माइंड से स्किप कर जाता है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक अच्छा सवाल करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल को लेकर के, जिससे क्या कॉन्सेप्ट और थोड़ा अच्छा हो जाए। एक सवाल हम लोगों ने लिया है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते क्या है। द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 90,000। मतलब एक फर्म जो है वो 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया था, लेकिन वो पाया क्या कि ये एडजस्टमेंट जो है उसमें हुआ ही नहीं है। क्या क्या भाई? ए एंड बी जिनको सैलरी मिला है 1500 ईच पर एनम, दूसरा कि बी को कमीशन मिला है 4,500, साथ ही साथ B and C had guaranteed a minimum profits of ₹35,000 per annum to A। अब ये जो टॉपिक है, इस सवाल को समझने से पहले गारंटी का कॉन्सेप्ट क्या है उसको थोड़ा समझा देंगे, तो ये सवाल बहुत अच्छा से समझ में आएगा। गारंटी टू अ पार्टनर, तो जब गारंटी का बात उठ रहा है तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट आता है। एक हो गया गारंटी बाई अ पार्टनर, और दूसरा हो सकता है गारंटी बाय अ फर्म। मान ले रहे हैं कि इनका प्रॉफिट जो है, अगर सेम क्वेश्चन को पकड़े, प्रॉफिट कितना था 90, तीन पार्टनर थे, उनका रेशियो था ए बी सी सपोज 3:2:1। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करें प्रॉफिट को तो ए शेयर कितना होगा ए शेयर कितना होगा? तो ये हो रहा है 90,000 इंटू 3/6, सो 45,000। 20 शेयर कितना होगा भाई? सो 90,000 इंटू 2/6, सो 30,000। एंड सी शेयर कितना होगा? तो 90,000 इंटू 1/6, दैट्स कॉल्ड 15,000। अब क्वेश्चन को समझना है। मान लेते हैं ए और बी मिलकर के सी को गारंटी दिया। सपोज ए एंड बी guaranteed to C that minimum profit will be rupees 25,000। और एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है ए guaranteed to C a minimum profit of rupees 25,000।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ जो है ए पर्सनली सी को गारंटी कर रहा है, जबकि यहाँ बाकी जो रेस्ट पार्टनर्स हैं वो दोनों सी को गारंटी कर रहे हैं। तो जब कोई एक बंदा गारंटी करेगा दूसरे को तो इसको बोलते हैं गारंटी मेड बाय ए पार्टनर। और जब तो यहाँ जो दिख रहा है ए और बी दोनों मिल करके गारंटी किया है सी को, तो ये हो गया बाय कलेक्टिवली, मींस दो पार्टनर आपस में मिल करके सी को गारंटी कर रहे, तो ये क्या हो गया? बाय ए फर्म। अब दोनों में कैलकुलेशन का डिफरेंस क्या है भाई? सीज गारंटीड प्रॉफिट कितना है? गारंटीड प्रॉफिट्स कितना है? तो ये है 30,000, जबकि सी को मिला कितना? लेस कर देते हैं, सी ऑलरेडी गेट कितना भाई, कितना पाया था वो? 15,000। तो ये जो रेस्ट 15,000 है ये किसी ना किसी को भाई नुकसान के तौर पे बियर करना पड़ेगा, इसीलिए इसको अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी के भी नाम से जानते हैं। अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी मीन्स क्या कमी रह गया। अब ये कमी कौन बियर करेगा? तो पहले केस में बोला ए और दूसरे केस में बोल रहा ए एंड बी। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? ए का प्रॉफिट था 45, वो गारंटी दिया था सी को कि भाई आपका प्रॉफिट 25 था, तो आपका प्रॉफिट कितना? 25 होना चाहिए, लेकिन उसको मिला 15, तो अभी भी 10,000 का लॉस है उसको, तो भाई उसको तो 25 ही देना है। तो ये जो 10,000 का लॉस है ये ए को बियर करना पड़ा। ऐसे में अब इसका प्रॉफिट होगा 35, बी तो कुछ कहा नहीं, ऐसे में इसका प्रॉफिट जो था वही रह गया 30,000। सी का जो प्रॉफिट है पहले आया था 15 और ए से इसको मिल गया 10,000, तो अब इसका हो गया 25, दैट इज मिनिमम गारंटीड। अब यहाँ पे जो समझने वाला बात है, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ दे व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। ए को नुकसान हुआ 10,000 का, सी को प्रॉफिट हुआ 10,000 का। यहाँ कैपिटल डिक्रीज कर रहा है 10,000 से, यहाँ कैपिटल इंक्रीज कर रहा है 10,000 से। सो नॉर्मली हम जानते हैं कि कैपिटल अगर इंक्रीज करे क्रेडिट होगा, कैपिटल डिक्रीज करे तो डेबिट होगा। ऐसे में जर्नल हो गया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टूवर्ड सीज कैपिटल अमाउंट, दोनों का कितना? 10,000। ये हो गया फर्स्ट केस में। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या है? ए और बी दोनों गारंटी किया है। तो ए को पहले मिला था 45, बी को पहले मिला था 30 और सी को मिला था 15। इतना तो जानते हैं कि 10,000 सी को देना होगा अलग से। क्यों? क्योंकि उसका गारंटीड मिनिमम है 25। अब यहाँ ए और बी बोला कि हम दोनों मिलकर के क्या भाई जो नुकसान हो रहा है बांटेंगे, तो नुकसान है 10,000 का। तो ए और बी किस रेशियो में इसको बांटें? तो यहाँ आ जाएंगे, इन तीनों का रेशियो ये था, तो इसमें ए और बी का रेशियो है 3:2, या हो सकता है क्वेश्चन में अलग से भी दिया रहे। सो 3:2 में जब बांटेंगे तो ये आ रहा है 6,000 एंड 4,000। तो अब वैल्यू कितना आ रहा है? अब यहाँ देखने वाला बात क्या है? ए का कैपिटल घटा, बी का कैपिटल घटा, तो यहाँ जर्नल हो गया एस कैपिटल डेबिट 6,000, बीस कैपिटल डेबिट 4,000 टू सीज कैपिटल कितना? 10,000। ये हो गया कॉन्सेप्ट गारंटी ऑफ पार्टनर का। तो पहले इसमें आए, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ कैसे बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट केस में अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 90,000. 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी. तो ए का प्रॉफिट था 35, सो ये ऐसे दिखा देंगे किसमें, फर्स्ट केस में. और सेकंड केस में सेम उसी तरह, जस्ट वैल्यू चेंज हो जाएगा. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए कितना भाई 39, बी का 26, सी का 25. सो ये आया 90. अभी तक जो हम लोग समझे, अगर प्रॉफिट हो रहा है वहां पे गारंटी है तो क्या फंडा है. बट अगर मान लेते हैं कि फर्म को लॉस हुआ है और गारंटी भी है, तब कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, तो उसे भी देख लेते हैं. सेम क्वेश्चन पकड़ते हैं कि ए बी एंड सी 3 पार्टनर थे, 3:2:1 में बांट रहे थे. बट यहाँ प्रॉफिट की जगह क्या आ गया भाई, लॉस आ गया. सपोज 60,000 है और गारंटी वही ले लेते हैं. ए एंड सी बोला था कि मिनिमम, ए एंड बी बोला कि मिनिमम गारंटी टू सी है कितना भाई 25,000. तो इसे कैसे करेंगे, तो यहां पे जो है 3 पार्टनर्स है ए बी एंड सी, जिनका प्रॉफिट है 3:2:1. यहाँ ए और बी जो है वो सी को गारंटी दिया कि भाई मिनिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 25,000. बट प्रॉब्लम है यहाँ पे. प्रॉब्लम क्या है, अभी तक जो सवाल हम लोग देखे उसमें प्रॉफिट था. अब ये जो सवाल है यहाँ पे लॉस है 60,000 का. ऐसे में मान लो अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री, देन तब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है ज़्यादा. देखो अगर जर्नल पूछ दिया तो पहला जर्नल तो भाई प्रॉफिट को लॉस हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो लॉस के कारण कैपिटल घट गया. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू व्हाट, लॉस हुआ है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब ये लॉस कितने का था भाई 60,000. रेशियो 3:2:1, सो 30, 20 एंड 10. दूसरा जो बात उठा है यहाँ पे कि हम लोगों ने तो भाई गारंटी दिया था किसी को प्रॉफिट होना चाहिए था 25,000, बट वो बेचारा तो लॉस करके बैठा है. अब क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम ये है कि ए और बी जब गारंटी दे चुका है तो भाई उनको अपने वर्ड्स के कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा. ऐसे में हम आए वर्किंग में. वर्किंग कहा अमाउंट गारंटेड टू सी रुपीज कितना भाई 25. अब उसको तो लॉस हो गया. एड लॉस टू सी कितना हुआ भाई 10,000. सो टोटल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी यहां कितना हो गया 35. अब ऐसा क्या क्यों किए, क्यों मैंने लॉस को इसके साथ ऐड कर दिया, कारण है क्योंकि 25 तो ए एंड बी को बियर करना ही है. साथ ही साथ ये भी दिमाग लगाओ जो उसको लॉस हुआ है, हम तो प्रॉफिट का गारंटी दिए हैं तो उसको लॉस दिखा नहीं सकते. तो ऐसे में वो लॉस जो हुआ है उसको भी हम ही लोगों को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा. मीन्स ए एंड बी को. अब देखेंगे कि ए कितना बियर किया और
बी कितना बियर किया। सो ए शेयर ऑफ डेफिशिएंसी कितना होगा, तो भाई 35 इंटू 3/5, सो 7। बी शेयर 35 इंटू 2/5, तो यहाँ ए का जो शेयर ऑफ डेफिशिएंसी है 21, बी का शेयर ऑफ डेफिशिएंसी है 14। इसका मतलब ए को अपने प्रॉफिट का 21,000 घटाना है, बी को अपने प्रॉफिट का 14,000 घटाना होगा। सो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, कैपिटल इनका क्या हो जाएगा, इस अमाउंट से घट जाएगा। सो जर्नल हो गया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 21, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट ये कितना 14, टू सीज कैपिटल ये कितना, दोनों का टोटल 35। तो ये हो गया हमारा जर्नल इन केस ऑफ लॉस। तो ये सिनेरियो हो गया या पूरा कॉन्सेप्ट हो गया अबाउट गारंटी टू अ पार्टनर। अब हम चले आते हैं अपना जो पास्ट एडजस्टमेंट का एक अच्छा सवाल लिख के रखें उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। तो हमारा क्वेश्चन था कि फर्म को 90,000 का प्रॉफिट हुआ है और ये उन लोगों ने क्या क्या आपस में बांट भी दिया, लेकिन ये आइटम्स छूट गया था। क्या क्या, ए एंड बी को सैलरी मिला। तो एक एक करके लेते हैं। सैलरी, अब सैलरी क्या होता है भाई, क्रेडिट आइटम। ए का 1500 पर एनम, सो 1500, बी का भी है 1500, सी को लेके कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा टोटल 3000। इसके बाद बी को कमीशन मिला, सेकेंड आ गए बीज कमीशन। ये भी क्या है, क्रेडिट आइटम है क्योंकि पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। 4500, तो ये हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद बोला गया बी सी गारंटी दे दिया है ए को, गारंटीड टू सी कितना है भाई, सॉरी ए को 35,000। तो अब जो प्रॉफिट बचेगा ऑब्वियसली किसके लिए होगा, सिर्फ बी एन सी का ही होगा। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल। तो ये भी क्रेडिट रहा, सो ये हो गया 36,500, ये हो गया 1,500, ये रहा 4,500 और ये हो गया हमारा 42,500। अब कंपेयर करेंगे कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था 90,000, अब ये 90,000 में जो हमारा एप्रोप्रिएशन है वो कितना है 42,500। तो हमारा एक बैलेंस बचा आ रहा है यहाँ पे 47,500। तो ये जो प्रॉफिट है वो किन को बांट देना है, बी एन सी को। तो देख लेते हैं बी एन सी को क्यों क्या बांटेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
₹47,500 in B and C in the ratio of 3:2। तो ये कितना आएगा? $28,500 और 19,000। ये भी क्रेडिट, क्योंकि एक करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम प्रॉफिट का। सो अब यहाँ निकाल लेना जस्ट टोटल। तो टोटल हमारा क्रेडिट ही होगा, दोनों क्रेडिट है। तो ये वैल्यू हो गया 36,500, ये हो जाएगा 30,000 और ये हो गया 23,500। अब जो याद करना है, ये तो हो गया करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक का। बट फॉर्म क्या किया था, 90 को 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया था बाय मिस्टेक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹90,000 in the ratio of 3:2:1 among A, B and C। तो ये तो गलत हुआ था, क्योंकि ये आइटम्स को एडजस्ट नहीं किए थे। तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग प्रॉफिट दर्शा रहा है, जिसको हम डेबिट के तौर पे दिखा दे रहे हैं, मीन्स कैंसिल कर रहे हैं। अब जस्ट चेक कर लेंगे कि किधर ज़्यादा है। तो एक बार बैलेंस कर लेते हैं। दिस माइनस दिस 8,500, ये तो हो गया नील, ये हो गया नील। तो यहाँ देखने वाला बात क्या है, 45 ज़्यादा है जो डेबिट था, तो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट, और यहाँ क्रेडिट ज़्यादा था तो हम लिख दिए क्रेडिट। तो हमारा आंसर आ गया ए डेबिट होगा और सी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हम करंट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो एक बार कैपिटल देख लेंगे, कहीं इन्फॉर्मेशन लिखा फिक्स्ड नहीं, मीन्स हम नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बोल करके लिख देंगे। तो हमारा जर्नल होगा वो होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग जितने भी आइटम्स हैं एडजस्टेड। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट का। बट ये क्या दिखाया, अभी तक हम लोग जो सीखे वो था फर्स्ट मेथड, जहां हम लोग पास कर रहे हैं जस्ट एक सिंगल एंट्री। अब जो सेकंड मेथड है उसको लेकर के बात करेंगे। अब आगे हम लोग दूसरे मेथड को लेकर के, और दूसरा मेथड है बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। किस लिए, फॉर एरर्स और ओमिशन। तो एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ करना क्या है वो मैं बता दूँ। यहाँ पे क्या है, जो जो आइटम छूट गया या जो जो हो चुका है सभी के लिए जर्नल पास करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, और हम लोग एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर क्या कर रहे हैं, इसको फिर से एडजस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में हम जो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं नेम के तौर पे, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बस इतना याद रखना है, बाकी जो नॉर्मल जर्नल था वैसे ही हमको आगे बढ़ना है। तो एक एग्जाम्पल को एज्यूम कर ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है, सपोज रेशियो क्या है, इक्वली है। उनका कैपिटल मान लेते हैं 2 लाख है ए का, और बी का है 1 लाख।
ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ था उन्हें 50,000 का, जो वो लोग बांट दिए थे, बट दे फॉरगेट टू रिकॉर्ड क्या, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना भाई, मान लेते हैं 10% पर एनम। ऐसे में आपसे पूछ रहा है कि क्या करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ स्टार्ट से सोचना है कि प्रॉफिट हुआ था 50,000 को, जिनको इन लोगों ने क्या किया, बांट दिया। तो ये तो इनसे मिस्टेक हुआ था। तो जब जर्नल में आएंगे तो जो मिस्टेक हुआ उसको सुधारना है। तो जब बांटे थे तो याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट किए थे, टू ए एंड टू बीस कैपिटल लिखे होंगे। इसको रिवर्स कर दो। तो आप जो जर्नल लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कितने का प्रॉफिट था, 50,000, इक्वल रेशियो है 25 एंड 25। तो ये तो हो गया जो हमारा गलत प्रॉफिट है, मीन्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकरेक्ट प्रॉफिट, बोल सकते हो रेक्टिफाइड। तो एक पहला काम हम लोग कर दिए। तो इसका काम खत्म। दूसरा आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेकर। हम जर्नल जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो इसका कैपिटल था 2 लाख, ये हो गया 10%, मीन्स 20। इसका था 1 लाख, 10%, मीन्स ये हो गया 10। सो हमारा टोटल हो गया कितना, 30। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। आप क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्लोज कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ जर्नल हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन क्या, कैपिटल। कितना भाई, 30,000। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 50 था, उसमें 30 तो हमारा हो गया एप्रोप्रिएशन। तो अब जो बच जाएगा वो हो गया हमारा क्या, करेक्ट प्रॉफिट, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, ए एंड बी को उसके रेशियो में बांट देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट जर्नल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट था हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट 50, जिसमें 30 हम क्या कर दे रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। 20,000 टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, रेशियो इक्वल ही है 10,000 एंड 10,000। बीइंग वर्ड करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो गया सेकेंड मेथड, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक गलती या जो छूट गया है उस सभी के लिए हम सेपरेट जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और लास्ट में हम अपना करेक्ट प्रॉफिट निकाल के दोनों पार्टनर्स को आपस में बांट दे रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक। साथ ही साथ हम लोगों ने अच्छे तरह से जितना भी टॉपिक्स था चैप्टर 1, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या बेसिक ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग था, हम लोगों ने कवर अप कर दिया है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।